सिंड्रेला की कहानी। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक व्यापारी निवास करता था। उसकी बेटी एला अत्यंत ही सुंदर और प्यारी थी। दुख की बात थी कि एला की माँ नहीं थी। वह बचपन में ही गुजर चुकी थी। एला अपनी माँ को याद कर रोज रोया करती थी। उसके पिताजी काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर की यात्रा किया करते रहते थे। उन्हें एला के देखभाल की चिंता थी, इसलिए उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक दूसरी औरत से फिर से शादी कर ली। मगर उस महिला की पहले से ही 2 बेटियां थीं। शादी के बाद एला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करने लगी, मगर उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत ही दुष्ट थी। वे हर समय एला को जानकर परेशान करने की कोशिश करती थी। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए। वे शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बेचारी एला एकदम ही अकेली सी हो गई। अब क्या था, उसकी सौतेली माँ तो घर की मालकिन बन चुकी थी। वो और उसकी दोनों बेटियां एला को और भी परेशान करने लगे। घर का पूरा काम बेचारी एला करती और वे सभी खुद दिन भर आराम करती रहती। बचपन से राजकुमारियों के तरह रहने वाली एला को अब उनके फटे पुराने कपड़े एवं जूते इत्यादि पहनने पड़ते। एला मानो अपने ही घर में वह नौकरानी बन गई। पूरा दिन काम करने के बाद जब एला शाम तक थक जाती थी, तो बेचारी अंगीठी के पास ही सो जाती थी। अगले दिन सुबह जब वह उठती थी, तो बेचारी के ऊपर अंगीठी की राख पड़ी हुई होती थी। बस यही वजह थी कि उसकी दोनों बहनें उसे सिंडरेला के नाम से चिढ़ाती थी। और फिर कुछ ही समय में उसका नाम सिंड्रेला ही पड़ गया। सिंड्रेला अपने जो खाली समय मिलता, उसमें 2 चूहों और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती थी। वही उसके सच्चे दोस्त थे। फिर एक दिन अचानक राज्य में यह ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया। राजमहल में आने वाली लड़कियों में राजकुमार अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। यह अनोखा ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी का ख्वाब देखने लगी। इधर सिंड्रेला की दोनों बहनें भी राजकुमार से शादी करने को बहुत उत्साहित थी। मगर सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखना चाहती थी, परंतु सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। माँ को डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को ही पसंद न कर लें, इसलिए उसने सिंड्रेला को जाने की इजाज़त नहीं दी और बहुत सा काम देकर घर पर ही रुकने को बोला। सिंड्रेला उदास थी। उसकी दोनों बहनें सजने संवारने लगी। नए कपड़ों में तैयार होकर जलसे में चली गई। थोड़ी देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। वह बहुत उदास थी। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला बेचारी हंस न सकी। फिर कुछ ऐसा जिसका
किसी ने भी न सोचा था। तेज रोशनी चमकी और आंखें चौंधिया गई। कुछ समय में रोशनी कम होने बाद सिंड्रेला ने देखा कि एक परी उसके सामने खड़ी है। सिंड्रेला परी को देखकर मानो सन्न रह गई। परी सिंड्रेला से प्यार से उसकी उदासी का कारण पूछा और सिंड्रेला ने अपने मन की बात परी को बता दी। उसकी बात सुनने के बाद परी पूछती है, एला, क्या तुम वहां जाना चाहती हो? सिंड्रेला कहती है, हाँ, चाहती हूँ, पर जा नहीं सकती। क्यों? परी ने पूछा। वह इसलिए कि अगर मैं इन फटे कपड़ों में वहां गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे और मुझे भगा देंगे। इस पर परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक ही पल में सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहने बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू मंगवाया और जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्घी में बदल दिया। फिर सिंड्रेला के चूहे घोड़े बन गए और चिड़िया कोचवान। सिंड्रेला अब जाने के लिए तैयार थी। परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की अत्यंत सुंदर जूतियां दी। चेहरे तथा आंखों के लिए एक नकाब जिससे कोई उसे पहचान न सके। खुशी खुशी सिंड्रेला बग्घी पर बैठ गई, लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे के पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जैसे वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी और उसकी बग्घी वापस कद्दू बन जाएगा। अब सिंड्रेला रात 12 बजे के पहले वापस आने का वादा करते हुए चल पड़ी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह जैसे ही जलसे में पहुंची तो सबकी नज़र उस पर ठहर गई। माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, परंतु नकाब के कारण वे उसे पहचान नहीं पाई। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा तो उससे प्यार हो गया और वह उसके पास गया और अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया। राजकुमार खुशी खुशी सिंड्रेला के साथ पूरी शाम नृत्य करता रहा और दोनों बहनें और वहां उपस्थित अन्य लड़कियां उससे जलती रहीं। राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम जानना चाहा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर इतनी खुश कि वह परी की कही हुई बात भूल गई। जैसे ही घड़ी ने रात में 12 बजे का घंटा बजाया, उसे परी की बात याद आई और वह महल के बाहर भागी। राजकुमार उससे प्यार करने लगा था और उसके पीछे दौड़ा। राजकुमार उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला रुकी नहीं। भागते भागते जल्दी में उसके एक पांव की जूती महल के दरवाजे पर ही छूट गई। राजकुमार ने उसे देखते ही उठा लिया। जादू खत्म हो चुका था और घर पहुंचते ही सिंड्रेला अपनी पुराने कपड़ों में वापस आ गई। परी के कहे अनुसार बग्घी फिर से कद्दू बन गया और दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया भी वापस अपने रूप में। सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया और परी उसे खूब प्यार और आशीर्वाद देकर चली गई। राजमहल में राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा और उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वह जूती आ जाएगी, राजकुमार उससे शादी करेगा। सभी लड़कियां शादी करना चाहती थी,
सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी और सभी ने उन्हें पहनने की बहुत कोशिश की, किसी के भी पैर में नहीं आई। कुछ दिन बाद राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा और उसे वहां देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वे चाहती थी कि राजकुमार उनसे विवाह कर ले। जूतियों को दोनों ने हर तरफ से पहनने की कोशिश की कि किसी तरह उनके पैरों में आ जाए। वे इस कोशिश में सफल न हो सकी। अचानक ही राजकुमार की नजर दरवाजे से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया और जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में एकदम आ गई। यह सब देखकर उसकी माँ और बहनें हैरान रह गई। सिंड्रेला खुश थी। उसने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली। राजकुमार यह सब देख बहुत खुश हुआ और समझ गया कि सिंड्रेला ही वही लड़की है जिससे उसे प्यार हुआ था। राजकुमार आगे बढ़ सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, जिसे सिंड्रेला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के रहने लगे। सिंड्रेला के राजकुमारी वाले दिन वापस आ गए। उसे अब कभी वो घर का काम नहीं करना पड़ता था और वे हर जुल्म से आज़ाद थी। इस प्रकार यह कहानी यहीं खत्म होती है।